स्टैंडर्ड 10। अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 1, वास्तविक संख्याओं हकीकी आदाद, पार्ट 5। पार्ट 4 में हम इससे पहले सीख चुके हैं कि यूक्लिड ने भाग प्रविधि નો उपयोग કરી गुसा शोधो। मैंने आपको रकम छोटी छोटी दी थी। अब हम किताब की मिसाल नंबर 1 यानी कि उदाहरण नंबर 1 યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિનો ઉપયોગ કરી 4052 અને 12576 નો ગુસા शोधो। तो हमको यूक्लिड का सूत्र यानी कि जाब्ता तो याद है, a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब उसका इस्तेमाल करके हम 4052 और 12576 का गुसा शोधेंगे यानी कि मालूम करेंगे। तो यूक्लिडनी भाग प्रविधि में यानी कि यूक्लिड के तरीके में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो रकम पहले बड़ी होगी वही आगे आएगी। यहाँ पर इसीलिए 12576 बड़ा होगा किससे? 4052 से। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो हम सबसे पहला कदम लेंगे कि 12576 बराबर 4052। इसको मैं तकसीम दूंगी। अब हम कहेंगे 4052 का पहाड़ा किस तरह होगा, तो इसके लिए है कि 1, 2 और 3, ये तीनों तीन रकम को मैं कर दूंगी माइनस, इधर से भी कर दूंगी माइनस। मेरे पास बचा 4 और ये बचा 12। अब मैं 4 का पहाड़ा वहां तक बोलूंगी कि 12 से आगे नहीं बढ़ाते, 4 3 12, यानी कि मेरा ये हिसाब 3 से हल हो सकता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर रफ काम करेंगे। ये मेरा हो गया 4052 और ये हो गया 12576। तो मैं इसको किससे दूंगी? 4 3 12, यानी कि मैं इसको किससे जवाब दूंगी? तकसीम दूंगी 3 से। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 1 3 0 0, 1 का 1, 3 चौक 12। देखो 12576 से 12156 छोटा है, इसलिए ये हिसाब होगा। 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 5 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 4, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि मेरे पास Q क्या निकला? 3 और R क्या निकला? 420। तो मैं यहाँ लूंगी 3 और ये जो बचा हुआ है मेरे पास 420 हो गया। अब दूसरा कदम लूंगी, जो मेरा B है वो क्या बन जाएगा? A। तो 4052 बराबर मैं किसको लूंगी? R को। तो 420। अब मैं 420 का पहाड़ा वापस हमको नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी? ये दो रकम को निकालूंगी, इसको भी निकालूंगी। तो मेरे पास क्या बचा? इधर बचा 4, इधर बचे 40। तो फट लेती में हम कह सकते हैं कि 4 दहाम 40। लेकिन अगर मैं 10 से इसको चलाती हूँ तो ये रकम मेरी बढ़ जाती है, इसलिए मैं दूसरा हल करूंगी। 4052 और 420 10 से चलाती हूँ, रकम मेरी बढ़ जाएगी, इसलिए मैं किससे चलाऊंगी? 9 से चलाते। चलो हम 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 9 चौक 36 ने 37, 2 का 2। अब यहाँ 10 नहीं, यहाँ होंगे 10, यहाँ रहेंगे सॉरी यहाँ 10 रखने, हाँ चलो तो 10 रख दिया। अब 10 में से वापस मैं लूंगी तो यहाँ रहेगा 9 और यहाँ हो जाएंगे 15 और यहाँ हो जाएंगे 3। 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। और 9 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। और 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि 4052 से 3780 छोटा है, इसलिए मैं 420 को मैं किससे दूंगी? 9 से। मेरे पास बची हुई रकम कितनी है वहां पर? 272। अब मैं क्या करूंगी? 420 को
यहाँ पर ले लूंगी और 272। अब 272 को मैं 2 से देती हूँ तो मेरी रकम ऑलरेडी बढ़ जाती है। हमको पता है कि 272 से दूंगी, देखो कि 272 दूनी तो 2 दूनी 4, 2 7 14, 1 2 दूनी 4 ने 5, 5 साढ़े 44 हो गए। मेरे को चाहिए 420, तो मैं फट लेती, मैं क्या करूंगी 420 और यहाँ रहेंगे 272, तो 272 एका 272, यहाँ रहेंगे 1, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8, यहाँ पर रहेंगे 3, यहाँ पर रहेंगे 11, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 272 करते 420 से 272 छोटा है, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो हमारी रकम बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पर लूँगी 272 एका 272, मेरे पास बचा 8 148। अब मैं क्या करूँगी कि 272 को यहाँ ले लूँगी और 148 को यहाँ पर लूँगी। अब मैं 148 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि मेरा 272 से आगे ना बढ़ूँ। तो हमको पता है 148 दूनी लेती हूँ तो बढ़ जाते, तो वापस मैं क्या करूँगी 148 एका 148, तो ये हो गए मेरे 148, 272, तो 148 एका 148 माइनस करूँगी मैं, तो यहाँ रहेंगे 6, यहाँ पर रहेंगे 12, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, कितने बचे मेरे पास 124, तो मैं 148 एका 148, यहाँ पर मेरे बचे 124। अब मैं लूँगी 148 बराबर 124। अब 124 को भी किससे ज़रब दूंगी कि 148 से आगे ना बढ़ूँ, तो 124 को भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेती हूँ 2 से, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, देखो 148 से 244 बढ़ गए, तो मैं कितने लूँगी 124 एका 124, तो ये भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर आएगा 148 124, तो 124 एका 124, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 में से 2 जाएंगे 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो यहाँ पर मेरे बचेंगे कितने 24, कितने बचेंगे 24, यानी कि A बराबर 148, B बराबर 124, मैंने इसको 1 से Q बराबर 1 और R बराबर 24। अब मैं 124 को कहाँ ले लूँगी, यहाँ पर, फिर 24 यहाँ। अब मैं 24 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 124 से आगे ना बढ़ूँ, तो 24 दूनी 48 होते हैं, 24 को 3 से दूंगी तो भी नहीं आएगा, 24 को 5 से हम दे देते आता है, देखो 124 और 24, तो 24 को मैं किससे दूंगी 5 से, तो 5 चौक 20, 2 बचे, 5 दूनी 10 ने 2 12, ये बचेंगे 4 0 0, यानी कि 124 से 120 छोटा है, तो मैं ये लूँगी 24 पंचे। अब बचा क्या मेरे पास 4। अब मैं 24 को यहाँ पर उतार लूँगी, 4 को यहाँ पर उतारूँगी। अब मैं 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 24 से आगे ना बढ़ूँ, तो 24 एका 24, 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलूँगी कि 24 से आगे ना बढ़ूँ, तो 4 6 24, यानी कि 24 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0, यानी कि मेरा जवाब क्या आया 4 आया, कितना आया 4, तो 12,576 और 4,052 का गुस्सा क्या निकला 4, यानी कि माँ क्या निकला 4 निकलेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 12,576 और 4,052 का कितना निकला 4,
ये मेरा हो गया जवाब। आप लोगों को समझ पड़ी? वापस मैं समझाती हूँ। देखो, ये पहली हमारी मिसाल है कि 12,576 और 4,052। तो यूक्लिड के तरीके में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जो भी रकम बड़ी होगी वो आगे आएगी। देखो, सवाल में मैंने बड़ी रकम को पीछे रखा है और छोटी रकम को आगे रखा है, लेकिन जब मैं उसे हल करूंगी तो जो बड़ी रकम है वो आगे आएगी और छोटी रकम है वो पीछे जाएगी। तो 12,576 मेरा ए है, 4,052 मेरा बी है। तो मैंने पहले बोला कि इतना बड़ा पहाड़ हमको नहीं आता है, तो मैंने पीछे की 3 रकम यहाँ से कट कर दी और यहाँ से भी 3 कट कर दी। मेरे पास बचा 4 और 12, तो 4 3 12, यानी कि मैंने 4,052 को किससे ज़रब दूंगी? 3 से, यानी कि उसको तकसीम करने पर भी मेरा जवाब 12,576 से कम होना चाहिए। तो मैंने देखो दिया 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 1 3 0 0 1, अब 3 चौक 12, नफी करी तो मेरा जवाब आया 420। अब दूसरे कदम में मैंने क्या करा कि जो मेरा बी था उसको ए ले लिया और जो मेरा आर था उसको मैंने बी ले लिया, यानी कि 420 का पहाड़ा मैं वहां तक पढ़ूंगी कि 4,052 से आगे ना बढ़ूं। तो इसमें भी मैंने तुमको बताया कि 420 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, तो मैंने इधर की भी रकम कट कर दी और इधर की भी 2 रकम कट कर दी। बचा मेरे पास 4 और 40, तो 4 दहम 40। अगर मैं ये पहाड़े को 10 से चलाती हूँ तो मेरी रकम 4,052 से बढ़ जाएगी। तो मैंने किससे चलाया? 9 से। तो 9 से चलाने के बाद तकसीम देने पर मेरे पास बचा 272। फिर 420 को मैंने किससे ए मान लिया, 272 मेरा बी हो गया। अब मैं 272 का पहाड़ा वहां तक बोलूंगी कि 420 से आगे ना बढ़ूं। तो 272 को अगर मैं 2 से देती हूँ तो मेरी रकम बढ़ जाती है। तो मैं 272 एका 272, तो 440 में 420 में से 272 को मैंने माइनस करा तो मेरे पास बचा 148। अब फिर क्या किया मैंने, 272 को ए मान लिया, 148 को आर माना। अब मैं 148 का पहाड़ा वहां तक बोलूंगी कि 272 से आगे नहीं बढ़ूं। तो 148 को अगर मैं 2 से देती हूँ तो 272 से वो अदद बढ़ जाता है। तो 148 का 148, तो मैं नफी करने पर 272 में से 148 को मैंने माइनस किया तो मेरे पास बचेगा 124। फिर मैं क्या करूंगी कि 148 को ए मानूंगी, आर जो है वो मेरा बी हो जाएगा। तो अब मैं देखूंगी कि 124 का पहाड़ा मैं वहां तक बोलूंगी कि 148 से आगे नहीं बढ़ूं। तो 2 से अगर चलाती हूँ तो रकम मेरी बढ़ जाती है। तो 124 का 124, 148 में से 124 को माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेंगे 24। अब वापस मैंने क्या किया कि 124 को मैंने ए मान लिया, 24 को बी मान लिया। 24 का पहाड़ा मैं वहां तक बोलूंगी कि 124 से आगे ना बढ़ो। तो 24 दूनी 48, तो हमने डायरेक्ट क्या किया कि 24 को 5 से दे दिया। तो 24 को 5 से दूंगी, मेरे पास बचा क्या 4। तो 4 बचने पर वापस मैंने क्या किया कि 24 को ए ले लिया, 4 मेरा बी हो गया, 4 6 यानी कि क्यू मेरा 6 हो गया। तो 24 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 0। तो 0 के ऊपर एक माला चढ़ूंगी तो कितने हैं 4, यानी कि 12,576 और 4,052 का गुस्सा क्या निकला 4 निकला। ये आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। इसके बाद हम सीखेंगे मिसाल नंबर 2।